इश्क की डोर पार्ट 21। पिछले भाग में हमने देखा कि अथर्व ने स्थिति को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया और फिर वहां से निकल गया। अब आगे स्थिति जैसे ही पुलिस स्टेशन में घुसती है, सब उसको सैल्यूट करते हैं। स्थिति सभी के सैल्यूट लेते हुए कांस्टेबल से केस की फाइल लाने को कहकर अपने ऑफिस में चली जाती है। वह अपने टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए सोच में डूब गई। उसके जहन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर सब मुझे एक ही बात क्यों बोल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली और वो मन ही मन सोचने लगी, सबका बर्ताव रिसेप्शन पार्टी के बाद से ही बदला है और ये बदलाव सिर्फ कुछ लोगों में दिखा। वेदव भैया, अथर्व, दीदी, जीजू और रसिका, बस इन पांचों ने मुझसे मेरे दिल की बात पूछी। तभी वो झट से आंखें खोलती है और कहती है, स्टोरी। हाँ, स्टोरी। इन सब में कॉमन पॉइंट सिर्फ वही है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, चेहरे पर समझ का भाव उतर आता है। वो सोचती है, शिवांश ने सबको जो कहानी सुनाई थी, लेकिन जब तक मैं वहां थी तब तक तो कहानी में ऐसा कुछ नहीं था जो इतना असर डाल सके। हो सकता है जब मैं कॉल पर बात करने बाहर गई तब शिवांश ने कुछ ऐसा बताया हो जो सबके दिल को छू गया हो। वो अब अपने माथे पर उंगली फेरते हुए बुदबुदाती है, पर क्या उसने वो बात बता दी? नहीं, वो तो नहीं बता सकता। मगर अगले ही पल वह खुद से कहती है, वैसे ये शिवांश कुछ भी कर सकता है, अब पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या बात है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एक कांस्टेबल एक फाइल लेकर अंदर आता है और टेबल पर रख देता है। स्थिति का ध्यान उस फाइल पर चला जाता है। वह अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देती है और फाइल में खो जाती है। अब शाम के 4 बज चुके थे। अपना काम खत्म करने के बाद स्थिति फिर से सोच में डूब जाती है। फिर अपने फ़ोन को उठाती है और एक एक करके सभी लोगों को एक पर्सनल मैसेज भेजती है। आज शाम 7 बजे एक रेस्टोरेंट में मिलना है, एक ज़रूरी बात करनी है। उसने सभी को अलग अलग मैसेज भेजा था। कोई नहीं जानता था कि वहाँ और लोग भी होंगे। बस शिवांश को उसने कोई मैसेज नहीं किया था। वह जानती थी कि अगर वो सिर्फ ये लिखेगी ज़रूरी बात करनी है तो सब बिना सवाल के समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ जब सभी को उसका मैसेज मिला तो सबने वही सोचा, शायद स्थिति अब अपने दिल का दर्द हमारे साथ बांटना चाहती है। हर किसी ने बस एक छोटा सा जवाब भेजा, ओके। स्थिति का मैसेज देखकर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, अरे ऐसी क्या बात करनी है स्थिति को मुझसे? कोई बात नहीं, जो भी करनी हो मेरे लिए तो खुशी की बात है। पर एक मिनट, उसके पास तो ना बाइक है और ना ही कार। फिर तुरंत ही वो फ़ोन उठाकर स्थिति को मैसेज करता है, ओके स्थिति, लेकिन आज तुम्हारे पास बाइक नहीं है तो मैं तुम्हें 6:30 बजे पिक कर लूँगा, फिर हम साथ में रेस्टोरेंट चलेंगे। स्थिति ने मैसेज देखा और जवाब दिया, ओके। अब शाम के 6:30 बज चुके थे। अथर्व अपनी कार से पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच चुका था। वो कार से उतरकर स्थिति को कॉल करता है। स्थिति कॉल देख बाहर निकल आती है और मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए अथर्व की ओर बढ़ जाती है। वो दोनों जैसे ही कार में बैठते हैं तभी पुलिस स्टेशन की 2 महिलाएं कांस्टेबल एक दूसरे से बात करती हैं। कितना स्मार्ट और हैंडसम है ये लड़का। ये बात स्थिति और अथर्व दोनों के कानों तक पहुंच जाती है। अथर्व थोड़ा स्टाइल मारते हुए अपने बालों पर हाथ फेरता है। स्थिति उसकी हरकत देखकर हंसते हुए कहती है, स्टाइल खत्म हो गया तो चले अब। दोनों हंसते हुए कार में बैठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में अथर्व पूछता है, वैसे क्या बात करनी है तुमको? स्थिति मुस्कुराकर कहती है, वहीं चलकर बताऊंगी। स्थिति और अथर्व साथ में रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं। अंदर पहले से ही तिथि, विद्युत, रसिका और वेदव बैठे होते हैं। अथर्व सभी को देख हैरान हो जाता है और सवाल भरी नजरों से स्थिति की ओर देखता है। स्थिति मुस्कुराकर कहती है, आओ। सब एक साथ टेबल पर बैठ जाते हैं। स्थिति ने पहले से ही एक टेबल बुक करा दी थी। सभी बस उसी की बात सुनने को तैयार बैठे थे। तभी स्थिति बोलना शुरू करती है, आई नो, आप सबको लगा होगा कि मैंने आप सबको अकेले बुलाया है, लेकिन मैं आप सबसे एक साथ मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे आप सबसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। वेदर कहता है, क्या बात करनी थी बताओ?
स्थिति धीरे से बोलती है, आप सबने मुझे एक ही बात कही थी कि अगर मेरे दिल में कुछ भी है, कोई दुख है, तो आपसे बांट सकती हूँ। ऐसा क्यों बोला आप सबने? उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सब जानते थे शिवांश ने साफ मना किया था कि स्थिति को कुछ नहीं बताना है। स्थिति सबकी शक्ल देख तुरंत समझ जाती है कि कोई बात है जो ये सब छिपा रहे हैं। सब धीरे धीरे विद्युत की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ कहे। विद्युत हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अरे कुछ नहीं स्थिति, ये बस एक कोइंसिडेंस था, हम लोग यूं ही कह रहे थे। स्थिति मुस्कुराकर लेकिन आवाज में थोड़ी तेजी लाते हुए कहती है, जीजू मैं मान लेती इसे कोइंसिडेंस अगर ये 1, 2 या चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों ने कहा होता, लेकिन सभी ने एक जैसी बात, वो भी एक ही टाइम पर, कैसे? अब सभी समझ जाते हैं कि स्थिति बिना सच जाने मानेगी नहीं। तभी तिथि गहरी सांस लेकर कहती है, उस दिन शिवांश ने हमें सब बता दिया था। स्थिति चौंक कर पूछती है, क्या बता दिया था? रसिका धीरे से कहती है कि तुम और कुमार अलग कैसे हुए। ये सुनकर स्थिति के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, वो बस खामोशी से सुनती रहती है। तभी वेदा बोला, आई नो स्थिति, ये बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए, दिल के सबसे करीबी को खोने का गम। लेकिन इससे पहले कि वेदा कुछ और कहता, स्थिति झटके में बोली, क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? उसका शॉकिंग रिएक्शन देख सभी हैरान रह जाते हैं। रसिका तिथि से कहती है, भाभी इसको सदमा तो नहीं लग गया? अब पूरे टेबल पर बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फैला था। स्थिति कहती है, वेट गाइस, आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा करो, मुझे बस ये बताओ कि मेरे जाने के बाद शिवांश ने आपको क्या स्टोरी सुनाई थी। अब एक एक कर के सब उस रात की कहानी बताते हैं। स्थिति बहुत ध्यान से सबकी बातें सुनती है और फिर गुस्से वाली मुस्कान के साथ कहती है, अब शिवांश को बुलाने का टाइम हो गया है। फिर सबसे कहती है, आप लोग खाना खाओ, तब तक मैं शिवांश को कॉल करके बुलाती हूँ। अथर बोलता है, अगर शिवांश आ रहा है तो हम उसका वेट कर लेते हैं, उसके साथ ही खा लेंगे। स्थिति अब भी गुस्से में मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे नहीं, आज वो खाना नहीं कुछ और खाएगा, आप लोग खाइए। सब खाना शुरू कर देते हैं। सब लोग खाने में व्यस्त हो जाते हैं और उसी बीच स्थिति चुपचाप उठकर थोड़ी दूर पर जाती है। वो अपना फ़ोन निकालती है और शिवांश को कॉल करती है। फ़ोन बजते ही दूसरी तरफ से शिवांश की आवाज़ आती है, हाँ बोल स्थिति। स्थिति की आवाज़ शांत होती है पर उसमें एक अजीब सी गंभीरता भी होती है। शिवांश, मुझे तेरी हेल्प चाहिए अभी। शिवांश तुरंत पूछता है, हाँ बोल, क्या हेल्प चाहिए? स्थिति धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहती है, तू रॉयल रेस्टोरेंट के पास वाले पार्क में आ जा जल्दी प्लीज़। शिवांश एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता और फौरन कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, और सीधे घर से निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खत्म करके रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। स्थिति सबको देखती है और कहती है, चलो थोड़ा पार्क में घूमते हैं, वहाँ कोई आने वाला है। सब थोड़ा हैरान होते हैं लेकिन कोई सवाल नहीं करता। सब चुपचाप स्थिति के पीछे पीछे पार्क की ओर चल पड़ते हैं। पार्क में पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक सब इधर उधर टहलते हैं, फिर सब जाकर एक बेंच पर एक साथ बैठ जाते हैं। तभी स्थिति का फ़ोन बजता है। शिवांश का कॉल होता है। शिवांश कहता है, स्थिति कहाँ है तू? मैं पार्क के पास आ गया हूँ। स्थिति शांत स्वर में कहती है, हाँ अंदर आ जाओ। थोड़ी ही देर में शिवांश पार्क के अंदर आता है और सबको एक साथ बैठा देखता है। उसे सभी को एक साथ देखकर खुशी होती है। शिवांश सीधा स्थिति के पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। अब चारों ओर खामोशी छा जाती है। सिर्फ शिवांश ही बोल रहा था, बाकी सब एकदम चुप। तभी स्थिति अपना हाथ शिवांश के कंधे पर रखती है और मुस्कुराकर बोलती है, अरे शिवांश, तूने उस दिन की कहानी सबको सुना दी, मुझे नहीं सुनाई। दिस इज़ नॉट फेयर। ये सुनकर शिवांश की मुस्कान थोड़ी धीमी हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की टेंशन दिखने लगती है। उसे समझ आ गया था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो बात घुमाने के लिए हंसते हुए कहता है, अरे तुझे तो सारी स्टोरी पता ही है, फिर क्या बताऊं दोबारा। स्थिति सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली,
चल कोई बात नहीं, तू नहीं सुनाएगा तो ये सब सुनाएंगे। आप लोग ही बताओ क्या क्या बताया शिवांश ने। वेदर थोड़ा झिझकते हुए बोला। शिवांश ने बताया कि कुमार तुमसे प्यार करने लगा था। रसिका थोड़ी शरारत से बोली, और तुम भी कुमार से प्यार करने लगी थी उस ट्रिप पर जब उसने तुम्हें अपनी पीठ पर उठाया था, तभी से। ये सुनते ही शिवांश के चेहरे पर हंसी झलकने लगी। स्थिति थोड़ी तंज में मुस्कुराते हुए बोली, शिवांश, कुमार ने मुझे उठाया था या मैंने कुमार को? अब तो सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। एक पल के लिए सन्नाटा हो गया था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं जैसे किसी भारी सस्पेंस में हो। स्थिति सीधे सवाल करती है, बता ना शिवांश। शिवांश हल्की मुस्कान के साथ बोला, उस दिन कुमार ने नहीं बल्कि स्थिति ने कुमार को अपनी पीठ पर उठाकर नीचे लाया था। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या ट्विस्ट है, सब दंग रह जाते हैं। स्थिति बिल्कुल सीधी होकर बोली, और आगे क्या कहानी थी? विद्युत धीरे से बोला, फिर तुम सबका रिजल्ट आया और रिजल्ट के अगले दिन तुम और कुमार मिले, लेकिन उस दिन कुमार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अतर भावुक होकर बोला, जिसके कारण तुम्हें सदमा लगा और तुम उस दर्द से आज तक नहीं निकल पाई। स्थिति मुस्कुराती है जैसे बहुत कुछ कहना बाकी हो। शिवांश, कुछ बोलना चाहोगे या मैं ही बोलूं? शिवांश तेजी से बोला, एक मिनट गाइस, मैंने कब कहा कि कुमार मर गया था या उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड ऑल? अब सब चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। सब मिलकर बोलते हैं, तुमने ही तो कहा था कि उस दिन हादसा हुआ था जिसमें कुमार और उसका प्यार खत्म हो गया था। शिवांश शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वो मरा या उसका एक्सीडेंट हुआ। मैंने बस इतना कहा कि हादसा हुआ जिसमें उसका प्यार खत्म हुआ। इंसान खत्म हो गए ये कब कहा मैंने? इतना कहते ही स्थिति उसे मारने लगती है, हल्के थप्पड़, मुक्के, कोहनी से। शिवांश उठकर भागता है और स्थिति उसके पीछे भागती है। बाकी सब अब भी सदमे में बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वेदर दोनों को भागते देख कहता है, अच्छा है आज ये दोनों यूनिफॉर्म में नहीं है, नहीं तो न्यूज़ में आ जाता आर्मी और पुलिस वालों में हाथापाई। अब सब हंसते हुए खड़े होते हैं और शिवांश को पकड़ते हैं और प्यार से मारने लगते हैं। फिर सब थक कर वहीं बैठ जाते हैं। स्थिति गंभीर होकर बोली, ये जो सारी स्टोरी सुनाई है ना, पूरी झूठ है। शिवांश बिल्कुल ऑफेंडेड होता है और बोलता है, ओ हेलो मैडम, सब झूठ नहीं बोला, बहुत कुछ सच भी था। स्थिति उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, जिस कुमार का जिक्र किया क्या वो भी सच था? शिवांश अब जोर जोर से हंसने लगता है। तिथि कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या मतलब? स्थिति धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, कुमार कोई और नहीं, शिवांश खुद ही था। अब तो सबका दिमाग घूम जाता है। अथर्व पलके झपकाते हुए बोलता है, एक मिनट, अगर कुमार शिवांश था तो कहानी में जो शिवांश था उसका क्या? स्थिति सबको समझाते हुए कहती है, मैं समझाती हूँ। ये सारी कहानी 10th क्लास की थी, ना कि 12th की। उस समय क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं था और कुमार नाम का कोई लड़का था ही नहीं। कुमार असल में शिवांश ही था। वो एक रेप्यूटेड आर्मी ऑफिसर का बेटा था जो 10th क्लास में हमारे स्कूल में आया था। बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। और मुझे कभी भी इससे प्यार नहीं था, बल्कि डिबेट कंपटीशन के बाद से ही ये हर टाइम फ्लर्ट करता था। मैं इसकी फ्लर्टिंग और वन लाइनर से बहुत परेशान रहती थी। हाँ, इसे अपना दोस्त ज़रूर मानती थी, लेकिन प्यार नहीं करती थी। हमारे रिजल्ट के अगले दिन जब मैं इससे मिली तो इसने मुझे प्रपोज किया और मैंने इसे ज़बरदस्ती राखी बांध दी थी, भाई बना लिया था। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी शिवांश जोर से बोलता है, और वही था वो हादसा। अतर्व हैरानी से बोला, तो मतलब तुम स्थिति के भाई हो? शिवांश सिर हिलाकर हाँ कहता है। अब सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तिथि अब थोड़ा नाराज होकर पूछती है, लेकिन तूने हमसे झूठ क्यों बोला शिवांश? शिवांश हंसते हुए बोलता है, आप लोगों ने ही तो टास्क दिया था, ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें भी ना पता हो, बस तुम्हें और स्थिति को पता हो, तो मैंने सुनाई। वेदर जोरों से ताली बजाते हुए कहता है, वाह
वाह, मैं कैसे भूल गया, स्टोरी टेलिंग में तो तेरा जवाब नहीं। क्या खूब बेवकूफ़ बनाया हम सबको। अब पूरा ग्रुप हंस हंस कर पागल हो गया था। तभी विद्युत स्थिति को छेड़ते हुए कहता है, वैसे स्थिति, अगर दिल में कोई बात दुख दे रही हो तो ज़रूर बताना। और ये सुनते ही अब सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।